आज हम आप लोगों के समक्ष प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था के विषय पर कुछ बातें रखेंगे। भारत में कृषि व्यवस्था का आरंभ नवपाषाण युग से होता है। इसके साक्ष्य मेहरगढ़ कोल्डीवा से मिले गेहूं और चावल से मिलता है। सैंधव सभ्यता में कृषि का कार्य व्यवस्थित हो चुका था। सैंधव स्थलों से इनके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इनमें लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त चावल है। वनावली से जौ के दाने, कालीबंगा से हल का फल प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त गेहूँ, जौ, मटर, कपास आदि के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। वैदिक सभ्यता चूंकि ग्रामीण सभ्यता थी और उस समय के जीविका का आधार कृषि थी। ऋग्वेद के प्रथम, चौथे एवं 10वें मंडल से कृषि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जुताई का कार्य काठ के बने हलों द्वारा बैलों की सहायता से होता था। उस काल में उत्पादित अन्न में जौ प्रमुख था। उत्तर वैदिक काल तक कृषि कर्म व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो गया था। इस काल में जौ के अतिरिक्त गेहूँ, चावल, तिल का भी उत्पादन होने लगा था। खाद के प्रयोग से भी आर्य परिचित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूमि जोतकर बीज बोना, पकी हुई फसलों को हंसिया यानी दात्र से काटने आदि का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख है। अथर्ववेद में 6 से 12 बैलों द्वारा हल खींचने का तथा काठक में 24 बैलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के श्लोकों में कृषि का उल्लेख हुआ है। यव शब्द का प्रयोग 15 बार हुआ है। पुरातात्विक खुदाई में अतरंजी खेड़ा से मात्र तीसरे स्तर से जौ एवं चावल के दाने मिले हैं। अथर्ववेद में हल चलाने व बीज बोने के अनेक मंत्र हैं। उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय संहिता के अनुसार फसलों को बोने काटने का समय निश्चित हो गया था। मूंग, उड़द, मसूर, चावल प्रमुख फसल थी। बिल्व, आमलक फलों का भी उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में भी कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार थी। इस काल में लौह उपकरणों का व्यापक पैमाने पर खेती में प्रयोग होने लगा और उत्पादन भी बढ़ा। खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। राज्य ने स्वयं कृषि कार्यों में संलग्न किया। कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए कौटिल्य ने पड़ती तथा बंजर भूमि, जंगलों को कृषि योग्य बनाने का सुझाव दिया। उपज में वृद्धि के लिए खाद के प्रयोग पर भी जोर दिया गया। कृषकों का समाज में अलग स्थान था। उन्हें अवध्य माना जाता था। अर्थशास्त्र में यह उल्लिखित है कि उपज के आधार पर कई कोटि में विभक्त किया गया था। ऊसर, बंजर, कृष्ट कृषि के प्रोत्साहन हेतु राज्य की ओर से आर्थिक सहायता भी किसानों को दी जाती थी, जैसे कृषि ऋण करों में छूट, सिंचाई की सुविधा आदि। मौर्यकालीन कृषि भूमि को 2 भागों में विभाजित किया गया था, राजकीय तथा व्यक्तिगत भूमि। राजकीय भूमि पर खेती सीता अध्यक्ष नाम का अधिकारी करवाता था। इस काल में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, शाक आदि प्रमुख फसलों का उत्पादन होता था। पूर्व कालों की तरह गुप्त काल में भी कृषि आर्थिक जीवन का आधार थी। वारामिहिर के विवरण से ज्ञात है कि गुप्तकालीन किसान एक वर्ष में 3 फसल उगाता था। गर्मी, पतझड़ तथा साधारण समय में होने वाली रबी, खरीफ और जायद की फसल। इस काल में धान, गेहूं, ज्वार, ईख, मटर, बाजरा, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, सब्जी, काली मिर्च आदि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। कालिदास के विवरण से ज्ञात होता है कि इस समय धान तथा गन्ने की फसल प्रचुर मात्रा में होती थी। केसर की खेती कश्मीर में होने लगी थी। मसाल में काली मिर्च, इलायची तथा लौंग आदि का उत्पादन पांड्य देश, केरल के तटीय इलाकों में होता था। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं।